जय गुरु जी संगत जी। उत्तराखंड का एक और एपिसोड। ये एक छोटा सा मंदिर है जहाँ हमारा घर है, उसके थोड़ा सा नज़दीक है। मॉर्निंग वॉक करते हुए कभी हम ऊपर की ओर आते थे, कभी नीचे सड़क की ओर पिताश्री के साथ, वो भी आते हैं। तो कई बार हम इन दीवारों पे, इस चार दीवारी पे यहाँ बैठा करते हैं और ये मंदिर है। तो यहाँ हम आनंद, इतनी हवा चले, आप महसूस कर रहे होंगे। शाम का टाइम है, करीब 5 बज रहे हैं, लेकिन हवा सनसनाटी सनसनाती हुई आप महसूस कर रहे हो कैसे बह रही है। तो यहाँ एंजॉय करते थे, यहाँ पे बैठे हुए इधर उधर की बातें, दुनिया भर की चीज़ें यहाँ पे उनके साथ होती थी। तो वो डिवाइन फीलिंग, वो जो डिवाइन उनका साथ होता था, बड़ा आनंदित, बड़ा मस्त, एकदम जैसे गदगद हो जाना। आगे फिर मैं बताता हूँ जहाँ जहाँ हम घूमने जाते हैं। ये हमारा मॉर्निंग वॉक एंड इवनिंग वॉक का कोर्स है। पिताश्री भी आते हैं घूमने इन सड़कों पे। और बड़ा, बरसात में तो बड़ी हरियाली होती है, ग्रीनरी। अभी गर्मी है तो बारिश नहीं हुई कुछ दिनों से, तो थोड़ा सूखा सा लग रहा है। अदरवाइज़ ये पूरी वैली ऐसे मनमोहक, जैसे मखमली घास या मखमली चादर उड़ा दी हो, ग्रीन, इस तरह से होता है। और बड़ा ब्यूटीफुल, ऐसा मेस्मराइजिंग करने वाला दृश्य होते हैं। बैठे हैं और प्रकृति का लुत्फ लेते रहो, आनंद लेते रहो, सारी दीन दुनिया भुला के। और परमात्मा जब साथ हो तो और आनंद दुगना हो जाता है। तो ये वो जगह है जहाँ हम लोग घुमा करते हैं। आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि कैसे कैसे, कहाँ, किस एरिए में, किस तरह कैसे जाते हैं। उधर सूरज ढलने की ओर है। अभी मेरे ख्याल में 5, 5:30 का समय है शाम का। और एक ये सामने मंदिर है, वहाँ भी आपको ले चलते हैं। वहाँ पे भी अक्सर हम लोग बैठा करते हैं और बड़ी शानदार हवा वहाँ पे, ऐसी एसी भी फेल है उस हवा के सामने। वहाँ पे लुत्फ लेते हैं पूरी वैली का। आपको भी दिखाने का प्रयास करता हूँ अभी। ये वो मंदिर है। अब मंदिर की बैक साइड में हम लोग बैठा करते हैं। वहाँ मेन रोड से ये कनेक्टिंग पॉइंट है और रास्ता है वहाँ जाने का, उसी ओर हम चलते हैं। संगत जी, ये वो वैली है जिसके मैं जिक्र कर रहा था अभी। हम अक्सर यहाँ पे ही इस मुंडेर पे बैठते थे। यहाँ पे, यहाँ से सामने व्यू, और ये व्यू है पूरा। लेकिन आजकल थोड़ा सा ग्रीनरी कम है। इतनी शानदार वैली है ये, इतना शानदार इसका दृश्य होता है यहाँ पे बरसात के बाद। गर्मियों में 1-2 महीने थोड़ा सा ऐसे होता है यहाँ पे, बट बहुत ही व्यू, शानदार व्यू है। तो यहाँ अक्सर हम शाम को घूमते घामते यहाँ बैठ जाते थे, या सुबह आके। जो लॉकडाउन के नज़ारे लिए हैं पिताश्री ने के साथ, और जो उन्होंने 4 महीने की बात थी यहाँ रुकने की, यानी जून में हम आए थे, तो उन्होंने बोला था कि दिसंबर तक चलेंगे। लेकिन फिर हम अगस्त में चले गए थे वापस, 17 अगस्त को, क्योंकि वहाँ कई संगत के फ़ोन आ रहे थे। कुछ ट्रीटमेंट के लिए बोल रहे थे, कुछ सत्संग के लिए बोल रहे थे। तो पिताश्री ने बोला कि चलते हैं। और कुछ संगत बार बार फ़ोन कर रहे थे कि हमारे यहाँ सत्संग। तो उस पीक, जब कोविड बहुत पीक पे था, तभी हमने सत्संग किए। उन्होंने बोला चल कर, और पहली बार उन्होंने मुझे इजाज़त दी कि अपने बारे में और मेरे बारे में बता, और वो साथ चलते थे। संगत जी, लीजिए, दर्शन कीजिए इस खूबसूरत वैली का। बहुत ही शानदार, लाजवाब, मेस्मराइजिंग करता हुआ, और पिताश्री साथ हों तो बहुत ही आनंददायक होता है। यही नज़ारे हम वहाँ पे बैठ के देखा करते थे, हम, पिताश्री और हम, जब भी हम वॉक करने जाते थे शाम के टाइम में या मॉर्निंग के समय।
बड़ा ही मनमोहक दृश्य, शानदार, दिल को शांति पहुंचाने वाला, सोल सूथिंग, बड़ा ही शानदार, नयनाभिराम जिसको बोलते हैं, मनमोहक दृश्य। आप आनंद लीजिए। बहुत ही प्यारा दृश्य है संगत जी। वहाँ से बैठ के हम नज़ारे देखा करते थे और बहुत सारी बातचीत भी होती थी। जब भी मौका मिलता है हम यहाँ उत्तराखंड दर्शन के लिए आते हैं, घूमने आते हैं। तो 17 अगस्त को हम फाइनली वापस फरीदाबाद गए। फिर ताबड़तोड़ सत्संग होने शुरू हो गए, हीलिंग शुरू हो गई। जो पहले इक्का दुक्का होते थे, रैंडमली होता था, किसी के फ़ोन आ गए बीमारी के बारे में, उसके बारे में मंत्र जाप कैसे करना है, या कोविड हो रहा है, कुछ गुरुजी के बारे में कुछ पूछताछ करते थे, तो पिताश्री बोलते थे बुला ले इनको, बुला ले, जिनका भी फ़ोन आते थे बुला इनको। तो इसलिए हम कट शॉर्ट करके जो 4-5 महीने का हमारा यहाँ पे प्रवास होने वाला था, वो 2-2.5 महीने का हम यहाँ पे रुके, 2 महीने के करीब। और उस दौरान उस 2 महीने का जो यहाँ पे स्टे था हमारा पिताश्री के साथ, वो जो लुत्फ उन्होंने उनके साथ हमने लिया, उनके सानिध्य में जिसको बोलते हैं, उनके श्री चरणों के पास रहते हुए, वैसे तो हमेशा हम उनके श्री चरणों के पास रहते हैं, बट यहाँ पे इस एरिया में जितना हमने भ्रमण किया, जहाँ जहाँ घूमे, जिन जिन को ब्लेस किया उन्होंने, और जहाँ जहाँ पे सत्संग हुआ, वो मैं सब आप लोगों को उन स्पॉट्स पे या उन घर में या उन जगहों पे ले जाने का प्रयास करूँगा। और जहाँ वो संगत को उन्होंने यहाँ पे इतना हील किया, मेरे ख्याल में उस टाइम 32 या 33 संगत का ट्रीटमेंट हुआ, जो कैंसर से लेकर और स्लिप डिस्क से लेकर मोटापे से लेकर ब्लड शुगर, बीपी, जितनी तरह की बीमारियां होती हैं, वो भी मैं एक सत्संग रिकॉर्ड करूंगा 2-3 कि कैसे कैसे कहाँ पर पिताश्री ध्यान करते हैं अभी भी, और कहाँ पर वो रात को लेटते थे, और कहाँ पे उनका रेस्ट रूम है, कहाँ पर संगत उनके साथ ब्लेस होते थे, उनके जो किस तरह का वो सारा था, वो मैं आपको उसकी भी वीडियो बना के, ताकि आप सभी के सामने गुरुजी का ये रूप भी देखने को मिले कि किस तरीके से वो संगत को बुला बुला के, जितना उन्होंने इस एरिया में भ्रमण किया उस टाइम, जहाँ वो पानी पीने जाते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखलाने की कोशिश करूँगा, प्रयास करूँगा। जय गुरु जी संगत जी।